बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं वो है जानवरों में एक कॉमन बीमारी जिसका नाम टेम्परेचर है। तो आइए आज अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताना ज़रूरी था कि हमारा जो भी टॉपिक होता है वो बिल्कुल एनिमल्स के मुताबिक होता है कि जो सीज़नल कोई भी डिज़ीज़ चल रही हो उसके हवाले से। और आप सबको ये भी बताना ज़रूरी था कि हमारा जो है चैनल बनाने का मकसद आप सब फार्मर भाइयों को एजुकेट करना, उनको अवेयरनेस देना और ताकि वो अपने जानवर का खुद इलाज कर सकें। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप सब भाइयों को रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा लें ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो मिलती रहे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जानवरों में एक कॉमन बीमारी है और आप सबको पता होगा कि टेम्परेचर बज़ाते खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये कोई भी जिस्म में कोई और प्रॉब्लम चल रहा हो, कोई और जैसा कि आंतों की इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी टेम्परेचर हाई हो सकता है जानवर का। इसके अलावा जानवर में कोई और फाइब्रोसिस हो जाती है, थनों में मेस्टाइटिस का प्रॉब्लम है, मेट्राइटिस है, XYZ कोई भी मसला है, उसकी वजह से जो है जानवरों को टेम्परेचर हो सकता है। तो टेम्परेचर का हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे जानवर को टेम्परेचर है। सबसे पहले उसकी अलामात जो होंगी, जानवर आपका सबसे पहले ऑफ फीड कर जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा, दूसरे जानवरों की निस्बत वो सुस्त हो जाएगा। इसके अलावा जो है जानवर जो है उसकी डेली की रूटीन वाइज एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो सामने स्क्रीन में दिए गए आप टेबल में से अपने जानवरों का जो है टेम्परेचर जज कर सकते हैं, जिसमें गाय का, बफ का, इसके अलावा गॉट का, कोई भी जानवर है इस सब टेबल में आपको नज़र आ रहा होगा। इसके मुताबिक आप अपने जानवर का टेम्परेचर देख सकते हैं। अगर दिए गए टेबल में से आप देखेंगे कि एक साइड पे इसमें फ़ारेनहाइट में लिखा है। अमूमन जो हम पाकिस्तान में पैरामीटर यूज़ करते हैं वो फ़ारेनहाइट है, जबकि डिग्री सेंटीग्रेड में भी इसको देखा जाता है। तो आपने फ़ारेनहाइट को जो है वो फॉलो अप करना है। इस फ़ारेनहाइट वाले टेबल में से आप देखेंगे कि जो आपके जानवर का रेक्टल टेम्परेचर है, अगर उस पैरामीटर उस पैमाने से ज़्यादा है तो उसको टेम्परेचर होगा, अगर उस पैमाने से कम है तो वो फिर टेम्परेचर नहीं होगा बल्कि उसका टेम्परेचर डाउन होगा। डाउन टेम्परेचर के लिए हम अलग से जो है वो वीडियो बनाएंगे। अब खुदा ना खास्ता हमारे जानवर को टेम्परेचर हो गया तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन में देखेंगे कि मुख्तलिफ कंपनियों के जो टेम्परेचर डाउन करने के लिए इंजेक्शन आते हैं, उसमें सबसे पहले जो कॉमन है वो साल्ट है मेलॉक्सीकेम। मेलॉक्सीकेम एक ऐसा साल्ट है कि ये जानवरों में टेम्परेचर जो है दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको एंटीपायरेटिक कहते हैं, इसके साथ हमें एंटीबायोटिक लगाना पड़ता है। तो पहले एंटीपायरेटिक को हम मेलॉक्सीकेम साल्ट को डिस्कस करते हैं। ये मुख्तलिफ कंपनियों का आता है, जिसमें 5% यानी कि मेलॉक्सीकेम किसी कंपनी का जो इंजेक्शन होगा उसमें जो साल्ट होगा वो मेलॉक्सीकेम होगा। मेलॉक्सीकेम 5% में भी अवेलेबल है मार्केट में, 10% में भी और 20% में। तो ये आप अपने जानवर को जो है वो रोज वाइज लगाएंगे कि आपके जानवर का वेट कितना है। अगर उसका वेट ज़्यादा है तो उसको तकरीबन कॉमन जो बफ है उसको 20-15-15 करके 3 दिन लगेगा, 24 घंटे बाद ये रिपीट होता है। अगर उसकी कंसंट्रेशन मिसाल के तौर पे मेलॉक्सीकेम 20% में है तो उसकी डोज जो है वो कम हो जाएगी, तकरीबन 10 ml लगेगा उसको IM। तो वज़न के हिसाब से आप या डॉक्टर की जो है मशवरे के साथ आप इसकी डोज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। दिए गए जो है पिक्चर में आप देखें, इसमें से कोई भी आपको मिल जाए तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमें जो दूसरा इंजेक्शन चाहिए होगा वो चाहिए होगा एंटीबायोटिक। साथ मैंने पिक्चर अटैच की, आप देखें पिक्चर में, इसमें सबसे पहले जो हम जो है इस्तेमाल करेंगे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी एक कॉमन जो है वो एंटीबायोटिक है। इसमें भी 2 कंसंट्रेशन आती हैं, 5% और 10%। इसके अलावा कुछ कंपनियों के 20% में भी अवेलेबल हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को भी आप सेम डोज में इस्तेमाल करेंगे, 20 ml, 15 ml, 15 ml। और इसके अलावा दूसरा जो एंटीबायोटिक है वो है एनरोफ्लॉक्सासिन। एनरोफ्लॉक्सासिन भी 10% और 20% में अवेलेबल है। ये भी आप अपने जानवर को वज़न के हिसाब से लगाएंगे। तीसरा जो एंटीबायोटिक है वो है टाइलो प्लस जेंटा, यानी कि टाइलोमाइसिन प्लस जेंटामाइसिन। टाइलो प्लस जेंटा भी तकरीबन सेम इसकी जो है वो डोज है।
20, 15-15 करके या 1 एमएल पर 20 केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगाएँगे। और लास्ट में आपको एक नोट बताना ज़रूरी था कि अगर हमने पहले टेम्परेचर हाई है तो पहले एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना, पहले उसको मेलॉक्सिकिम साल्ट लगाएँगे या जानवर के मुतलका सर पर जो है वो पानी डाल के उसका टेम्परेचर थोड़ा-सा नॉर्मल करेंगे, फिर मेलॉक्सिकिम लगाएँगे और तकरीबन 10 से 12-15 मिनट के वक़्फ़े के बाद हम एंटीबायोटिक इंट्रामस्कुलर यूज़ करेंगे। इन सब हदायत पर अमल करके आप अपने जानवर को बुखार से जान छुड़वा सकते हैं, बुखार को ठीक कर सकते हैं। दोबारा सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।